नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बिहार के भोजपुर में आरा जिला में भरत तिवारी नाम के युवक का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद सियासत तो गरमाई। सरकार ने तमाम न्यायिक जांच के आदेश दिए, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने बाहर आती है और खबर ये आती है कि एसपी साहब देर रात भरत तिवारी के परिवार से मिलने गए और उन्होंने उनके भाई से, भरत तिवारी के भाई से कहा कि अब ये सब बंद करो, ये सब ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से पुलिस की भूमिका है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद, समाजवादी नेता, जेडीयू के डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पर आपका। और इस पूरे प्रकरण को डे वन से लेकर के अब तक किस तरीके से देखते हैं आप? तो पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, तो क्या कुछ कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इस पर काफ़ी गंभीरता से और सरकार, इतना ये मामला संवेदनशील है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत मजबूती से और संवेदनशीलता से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कठोरता से इसकी जांच का इंतजामी किया है। अब इस पर चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई है तो ज़्यादा हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, इसलिए कि हम जो महसूस करते हैं, जो चाहते थे, फर्स्ट डे भी हम अपने रिएक्शन में यही कहा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला बड़ा संवेदनशील है। जो व्यक्ति है और जो गांव है, वो उस गांव से मेरा 40 साल से जुड़ाव है। जो व्यक्ति है उसके बारे में भी सारी जानकारी मुझे है डे फर्स्ट से, और घटना का जो क्रमवार ब्यौरा है वह भी सब मेरे पास है। लेकिन सरकार ने उन सारी चीज़ों को किया है जो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होना चाहिए था, एक जिम्मेवार रेस्पॉन्स होना चाहिए था, वो हुआ है। इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी का, मान लिया कि आपने को इन्फॉर्मेशन है, हमको इन्फॉर्मेशन है, उनके पिताजी से भी बात हुई, एसपी गए थे वहाँ, तो उनकी भूमिका की भी इसमें जांच होगी। और हमने लोगों को कहा है और सरकार भी कह रही है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो दोषी है वो बख्शे नहीं। एक बड़ा सवाल उठता है इस पूरे प्रकरण में, एसपी को लेकर के। एसपी की जिस तरीके से भूमिका रही और जिले में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। सरकार की किरकिरी हुई, पुलिस की किरकिरी हुई, देश भर से में इस इनकाउंटर की आलोचना हुई, जो कथित इनकाउंटर है। लेकिन एसपी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई है एसपी को रहते हुए, ये फेयर इंक्वायरी हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, एसपी, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से सरकार सचेस्ट है, संवेदनशील है, जुडिशियल इंक्वायरी जब सेटअप हो गया तो स्वाभाविक है जो कुकर्म इन्होंने किया है, इनके नेतृत्व में हुआ है, तो उस पर ही पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आश्वस्त हम हैं कि इसमें जो दोषी हैं, ये जरूर है कि कुछ जो स्थानीय पुलिस है उसकी बड़ी भूमिका नहीं है इसमें, ऑफिसर्स की ही भूमिका ज़्यादा है और दबाव में ये सब काम हुआ है। अब कुछ लोग कई तरह की इसमें राजनीति भी कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य की वृत्ति है। मुद्दा कहीं हो जाता है, राजनीति अपनी लोग सेकने लगते हैं, कुछ जातीय आधार पर भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए कि
मुख्यमंत्री ने बहुत ही सटीक और समय पर रिस्पॉन्ड किया है, हर चीजों का बहुत ही मजबूती से लोगों को विश्वास दिलाया है और उसके अनुसार क्रमवार काम भी हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं लगे हुए, कहेंगे तो वो बात भी ठीक है, उसमें दम है कि प्रभावित करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी तो समय बतलाएगा। लेकिन ये बात तय है कि कोई दोषी इसमें बच नहीं पाएगा। देखिए, जिस दिन वह पिस्तौल भांज रहा था उस दिन यदि गोली चला देते, मर जाता, तो लोगों में उतना आक्रोश नहीं होता। जो आदमी सनातनी है, दृढ़ विचार का है, जुनूनी है, कभी कभी कोई गुस्से में घर में भी कर देता है लोग, गुस्से में कोई, तो व्यक्तिगत जो दोष है या व्यक्तिगत जो गलती है उसको संस्थागत गलती से ढका नहीं जा सकता। संस्थागत जिम्मेवारी बड़ी होती है और व्यक्ति की जिम्मेवारी छोटी होती है। तो व्यक्ति का निर्णय और संस्थागत निर्णय, ये संस्थागत निर्णय हो गया, इससे सरकार की किरकिरी हुई। ऐसे पदाधिकारी राज्य के लिए किसी जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे, ये संस्थागत गड़बड़ी। और यदि इसने कोई किया है तो उस पर पुलिस ने बहुत समय पर, वरीय पदाधिकारियों ने, राज्य के लोगों ने एक्शन लिया है, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। और जब सरकार दृढ़ संकल्पित है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए जो भी संभव उपाय है वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं, तो हमको तो जानकारी है तब हम बोल रहे हैं, नहीं तो गलत होता। जब आप, जो आदमी का वीडियो वायरल हो गया है, आजकल तो कोई चीज ऐसी होती है जिसको हाथ पैर से पकड़ करके ले जा रहे हैं और भारत माता की जय बोल रहा है, और वहाँ के लोग हमको बतलाया कि वो जुनूनी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फैन था। और स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार था, जो गिरोह था, उसके खिलाफ वो छोटी मोटी चीजों में भी लड़ते रहता। और उसी क्रम में लोगों को ऐसे ही डराने के लिए वो हथियार का प्रयोग, जबकि वो गैर कानूनी है। लेकिन कानून किसी चीज को सजा देगी कि पुलिस सजा देगी? कानून से ऊपर ये लोग नहीं है ना। इसलिए जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य के लिए जब सरकार सचेष्ट है कि हम किसी पर अन्याय नहीं हो, तो एक सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में एक तो इसको जातीय रंग दे दिया गया और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दो धड़े में राजनीति भी बट गई। और विशेष तौर पे इसको एक तो जातीय रंग दिया गया नेताओं के तरफ से भी, और मुख्यमंत्री को निशाने पर लेने इस इनकाउंटर की वजह से मुख्यमंत्री पर निशाना साधना कितना जायज है? राजनीतिक सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ अपराध को रोकने का फैसला लिया और जो क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, जो अपराध का सिलसिला, अपराधियों को पकड़ने का और उसको काउंटर करने का रहता, मकसद मारने का, तो बहुत सारी घटनाएं राज्य में हुई जिसमें पुलिस पर गोली चली है, फिर भी पैर में गोली। तो संयम के साथ लोगों ने काम किया है, पुलिस में डाल करके अपराधियों को पकड़ा है। तो सरकार की मंशा पर, घेरने पर और जातीय सवालों को लेकर के खड़ा करना ये अनुचित है, चूंकि इसका जवाब सब मिल गया है। जितना पोस्ट आया है उसी में जवाब मिल गया है कि वहाँ का दलित और अति पिछड़ा समाज का लोग, जिसके लिए ये लंबी अपनी संघर्ष यात्रा में उन्हीं लोगों के लिए लड़ता रहा है, कमिटमेंट है। अब ये तो कभी कभी आप, ऐसा होता है कि मधुलमीय जैसे लोग को भी ब्राह्मण कह के गाली दी जाती है, तो वो तो अलग विषय है, कुछ मैं उसको नहीं कहूँगा। जिन्होंने राजनारायण को भी कभी कभी लोग गाली देते हैं, जो जीवन भर दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष करते हैं।
तो ये एक अलग विषय है। कुछ लोग बोलते हैं, उनको आदत है बोलने की, उनका उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इतिहास भूगोल को मैं जानता हूँ, इनके पिताजी को जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। तो और ये भरत तिवारी भी इस गांव में कम से कम 20 रात मैंने गुजारा हो। मैं 93 में चुनाव लड़ रहा था, तो वह एक कैंप का गांव, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं वहाँ। रामानंद तिवारी वगैरह सब लोग का प्रभाव था। वो गांव समाजवादी धारा से जुड़ा हुआ गांव है। ये नौजवान भी जब गरीब निकल करके आए, और फर्स्ट जो रिएक्शन था वहाँ के दलित समाज का कि हमारा देवता मारा गया, ये जीवन में कोई प्राप्त नहीं करता है कि देवता, घर में तो देवता पैदा ही नहीं होता है। और समाज के लिए एक वर्ग वंचित समाज ने कहा कि मेरा देवता मारा गया, मेरा देवता चला गया, सीएम तो सर, ये बड़ी बात है। सीएम पे जो निशाना साधा, हाँ, जी सीएम पर जो नहीं निशाना सुने, साधा जा रहा है इस वो इनकाउंटर गलत को है, लेकर के, वो कितना जायज? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जो आ, समाज में एक अराजकता पैदा करना और व्यवस्था को अनावश्यक तरीके से घेरना, यही काम लोग कर रहे हैं जो सीएम पद को निशाना। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।